तुमसे हमको नाय धन धाम काहू के परिवार साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। राम को परत परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती बिनंद पीतांबरधारी आप्त काम पोड़ काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम
भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतक बंधु भगवत कृपा से और भगवती की कृपा से जिनको इस कथा के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीमती बहन विधि श्री विवेक सोनी जी, समस्त सोनी परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और आज की चौथे दिन की आप सबको जय सिया राम। इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त टिकिटोरिया मंदिर प्रबंधन समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु और सबको एक सूत्र में बांध करके और यह दिव्य भव्य निर्माण का कार्य बड़ी तन्मयता लग्न श्रद्धा के साथ परिपूर्ण कर रहे ऐसे धर्म मूर्ति आदरणीय पंडित श्री अवधेश हजारी जी मालक, समस्त उनके सहयोगी जन, मंच पर विराजे हुए परम विद्वान श्रद्धेय श्री आदरणीय शंभू शरण जी मिश्रा, नमन करता हूँ, चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। मंदिर के पुजारी जी, मंच के कुशल संचालक भरत शुक्ला जी, जाहर भैया, प्रवेंदु शुक्ला जी रहली से, जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी कथा में है। आज हम लोग तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। चतुर्थ दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। नाम की पूंजी जिसके पास है, समझ लेना सब कुछ उसके पास है। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो इस मानव जीवन में। राम ने हो परेशान ने तो सुधार दो कि आज वो बोल ही नहीं रहो, कल तो बोल ही रहो तो पन बिसरो न। तो यहाँ सीगा तो भाई कि एक खो लगे थे भूत, अब वो गाँव झरवा भी सो चिबक गए खब्बी सा। ये जॉब तो 3-4 दिन होगा, ज्यादा के वो भी अच्छा नहीं लगत बार बार। क्या करें बताओ। आप सबसे निवेदन है, भगवान के नाम के सहारे इस जीवन को व्यतीत करना।
क्योंकि संसार के सारे सहारे जब छूट जाते हैं तो उस परमात्मा का सहारा हमारे काम आता है। आज की चर्चा को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, उसको बड़े अजीब अजीब शौक पालने का शौक था। अजीब अजीब तरह के शौक पालता था। एक बार उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, राम राम श्री राधे 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 राधे। राम कहो राम। बड़े अजीब अजीब शौक पालने का उसे शौक था। न करो भज्जे, तुम तो ऐसे भजन दे राजा, हमारे 4 दिन कट जान दीजिए, ऐसे कटे सो बस, तुम तो अच्छी बैठो। एक बार उसने एक शौक पाला। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे पास एक बकरा है। बहुत ध्यान से बात समझियो। अभी पुजारी जी ने भी जो बात कही, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। फिर उसी बात को महाराज जी ने भी दोहराया। अब ध्यान से सुनना कि चित्त में सत्य कब बैठेगा। चित्त में सत्य बैठेगा कब? कह देना बहुत सरल है, चाहे हम कहें या कोई कहे, पर उसके मूल तत्व तक पहुंच जाना बहुत कठिनाई है। और जो बात अभी पुजारी जी ने कही वो यथार्थ सत्य है महाराज जी। कोई कथा व्यास कभी सोच के नहीं आता कि वो व्यास गद्दी पे क्या बोलेगा, क्योंकि बोलने का काम और बुलवाने का काम तो हनुमान जी के हाथ में है। जो वो बोलना चाहे और जो वक्ता से बुलवाना चाहे वो हनुमान जी के हाथ में होता है। और वक्ता और श्रोता में, वक्ता में एक कमी है, श्रोता एक जगह पूर्ण है। हाँ महाराज जी, वक्ता में एक कमी रहती है। वक्ता कभी डूब करके कथा नहीं कह सकता। अगर वक्ता डूब गया तो श्रोता डगमगा जाएगा। श्रोता को भक्ति में सत्संग के माध्यम से आखिरी तह तक पहुंचने का अधिकार है, पर वक्ता नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जब राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की तो शिव जी डूबने लगे कथा में, और जैसे ही डूबने लगे तो तुरंत अपने मन को समझाया, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। मन को सावधान किया कि मन तुम मत डूब जाना, अगर तुम डूब गए इनका क्या होगा जो बैठे। तो उस राजा को बड़े अजीब अजीब शौक पालने का शौक था। उसने एक बार अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी, उसके पास एक बकरा था, कि जो भी इस बकरे को सुबह ले जाए और दिन भर इसको खिलाए और शाम को जब बकरा हमारे पास देने आए और हम उसे कुछ खाने को डालें और वो बकरा कुछ खाए ना, तो उसे 11,000 सोने की असरफियां दी जाएंगी। और अगर बकरे ने एक मुंह मार दिया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब लोग आते, बकरा ले जाते, दिन भर उसको खिलाते, पर बकरा तो बकरैया है। शाम को जैसे ही ले जाए, राजा कछू भी डाले वो फिर खान लगे। हजारों लोग बंद कर दे राजा ने।
वहां से एक महात्मा निकले और निकल करके राजा के पास गए। बोले, राजा, हमने तुम्हारी शर्त लोगों से सुनी है और हम तुम्हारा बकरा ले जाना चाहते हैं एक दिन के लिए। रही बात 11,000 सोने की असरफियों की, तो वो तुम कहीं दान कर देना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। अरे राजा बोलो, पे ले तो जा।